मार्केट में वॉर रिलेटेड करेक्शन खत्म हुई, क्या अब जो थर्सडे का लो था 22,200 के आसपास का, क्या अब वो एक लक्ष्मण रेखा होगी मार्केट के लिए? Yeah, Anuchi, so I can tell you what we are doing and we are telling our clients. So first, we are systematically as a family investing in our fund slowly. And we are telling the same to our client कि slowly and steadily आप exposure increase कीजिए because you never get great entry point and great news. There is uncertainty and honestly none of us know that you know uh, what will be the end solution. बट ओनली एक है कि ये बहुत लंबा नहीं चल सकता वेदर इट इज 10 days 15 days मे बी अ मंथ एंड द होल लॉजिस्टिक bottleneck is so high that कोई तो सोल्यूशन निकलना पड़ेगा एंड as said today that is not clear but the stakes are so high that even US will at a point want to budge down a little bit and get a resolution. So हमारा फ्रेमवर्क यही है कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा because you need to have a framework. वरना आप you can't just act. And with that framework, हम slowly and steadily we are investing in our fund and fund में से भी हम invest कर रहे हैं. हमारा large cap focus है. At least 70% always has been large cap. Right now, 78% is in large cap. And we're finding a lot of value, but we are slowly accumulating. ओके संजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। एक अच्छी खबर आपने बताई कि अब शायद मार्केट में करेक्शन खत्म हो रहा है और धीरे धीरे आप पैसे भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में तो मैंने समझा कि आपका ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करूँ संजय जी, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो यहाँ पर कैसी स्थिति नज़र आ रही है आपको? यहाँ पर आपका टेक क्या होगा? श्रेया, so वहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजी नाउ इट्स वी आर इन द फोर्थ ईयर एंड हमारा स्ट्रेटेजी यही है कि if within small cap, without compromising on quality, if you're getting at a very good value, look for those things. I mean, we're not ever कि हमें नहीं चाहिए. एक लेवल था जब बहुत ज्यादा फ्रॉड था तो हम लार्ज कैप बहुत ज्यादा था हमारे पास. एज ऑफ नाउ अभी हमें लग रहा है कि सिलेक्टिवली मिड एंड स्मॉल कैप में काफी जगह वैल्यू इमर्ज हो रही है. तो कहीं किसी का अगर रिडेम्पशन है, कहीं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन से कोई स्टॉक बिका है, और इफ आवर वर्क इज रेडी, हमारे खाली गाइडलाइंस है वहां पर कि हम कमोडिटी मिड कैप नहीं लेंगे. हम सिक्योर बिजनेसेस में रहेंगे एंड प्राइस वैल्यू गैप बहुत ज्यादा चाहिए. And then if that quality, I mean, the whole thing suffices, then hum log definitely are open to participation. And we are seeing from the lows, some of them are more than 20-25% also. So it's still not एक साथ सब नहीं move हो रहा है, but clearly value emerge हो रही है वहाँ. You are able to see participation also. ओके, बैंकों के अपडेट्स आए, आपने देखे होंगे. कितना भरोसा करें इन अपडेट्स पर, क्योंकि शायद अभी इकोनॉमी पर असली इम्पैक्ट वॉर का आना बाकी है, लेकिन बैंक निफ्टी 61,000 से करेक्ट हुआ 50,000 तक. क्या अब लार्ज बैंकों में वापस पोजीशन बनाने का समय है क्या? So we are into all larger banks. हमारे पास ICICI, Axis, SBI and HDFC Bank, all four put together, I think 26-27% है. And then Canara Bank भी है. So एक है कि इंटरेस्ट रेट्स बॉटम हो गए, ये तो कोई सवाल ही नहीं है. It's just that when will the interest rate rise? It depends on inflation, whether it is sticky or not. और आपने अभी रिसेंटली कवर किया बहुत अच्छी तरह से. But interest rate cycle is definitely bottom. वो clear है. So as we move up, it will actually benefit them, the banks, in terms of the spreads and NIMs. It could be based on the competition. It could be less or it could be more, but certainly they will benefit. So that's the first thing. Secondly, asset quality pain due to this crisis, I think it's too early because सबकी balance sheet बहुत बढ़िया थी. नॉट सेइंग नहीं हो सकता. अगर ये थोड़ा लंबा चला तो डेफिनेटली मिड कॉर्पोरेट में
एमएसएमई में एसेट क्वालिटी पे रिटेल में भी आ सकता है। देखिए, मैं आपसे लगातार बात यही कर रहा था कि जब तक एफआईआईज़ की बाइंग इंडियन मार्केट में नहीं आएगी तब तक कोई चांस नहीं है कि इंडियन मार्केट में कोई भी बड़ी रिकवरी देखने को मिले। बड़ी रिकवरी का मतलब ये है कि जिस प्रकार से गिरावट इंडियन मार्केट में देखने को मिली है, उतनी ही तेज़ी से यदि रिकवरी आनी है तो उसके लिए अब थोड़ी बहुत एफआईआईज़ की बाइंग भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज भी एफआईआईज़ की तरफ से करीब 8,167 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है और उतनी ही बाइंग लगभग डीआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। तो लगातार चर्चा यही है कि इंडिया के मार्केट में डीआईआईज़ ही भारतीय बाज़ार का सहारा है और लगातार 1 से 1.5 साल यही होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखोगे तो मार्च के महीने में करीब 1,27,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एक महीने में देखने को मिली है और ये सेलिंग होना कोई आसान सेलिंग नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी सेलिंग है। तो जब तक इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ का सहारा नहीं मिलता है, तब तक चांसेस इंडियन मार्केट में तेज़ी के कम ही दिखाई दे रहे हैं। तेज़ी तो होगी, लेकिन वो तेज़ी एक वैसी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है जैसा कि बार बार होता है कि इंडियन मार्केट में रिकवरी के बड़े चांसेस है। और यदि बड़ी तेज़ी से मार्केट को दिखाना है अपना दम, तो उसके लिए तो एफआईआईज़ की बाइंग बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे आप देखोगे तो इंडिया विक्स की हालत देखोगे तो 25 के लगभग इंडिया विक्स देखने को मिल रही है, मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट में है। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मार्केट में दिखाई दे सकती है। देखिए, गुरुवार को जो लो बना था वो काफ़ी ज़बरदस्त था और उसके बाद में जो रिकवरी आई थी वो भी काफ़ी बेहतरीन रिकवरी थी। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये बॉटम बन गया है, या यदि ये नहीं बना है तो कहाँ तक बाज़ार में तेज़ी हो सकती है। देखिए, लगातार बात कर रहे हैं कि बाज़ार 23,000 के लगभग तो है, लेकिन 23,350 और 400 तक की रैली कल के दिन फिर से दिखाई दे सकती है और वहाँ से कहीं न कहीं इंडियन मार्केट में गिरावट के चांसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ये कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ बेस है उसके दम पर ही मार्केट चल रहा है। न्यूज़ जिस प्रकार से पॉजिटिव आती है, मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट करता है। न्यूज़ जिस प्रकार से नेगेटिव होती है, वैसे ही मार्केट में गिरावट भी दिखाई देती है। तो चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है यदि कोई भी पॉजिटिव खबर आती है, और यदि नेगेटिव खबर ही रहती है तो वो बाज़ार का माहौल और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। तो आने वाले दिनों में ये देखना ज़रूरी है कि क्या मार्केट में कोई भी रिकवरी के चांसेस बनते हैं, क्या कोई भी ऐसी खबर आती है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में करीब 5 से 7% तक की तेज़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो की हालत बहुत ख़राब है। 50-50, 60-60% तक की नेगेटिविटी लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी दिखाई दे रही है। तो जब तक उनके पोर्टफोलियो नहीं सुधरेंगे तब तक हालत बेहतर नहीं हो सकते। पहले भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तब भी उनके पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन ये जो गिरावट हुई है उनके पोर्टफोलियो के लिए सही भी साबित हो सकती है, क्योंकि अब जब भी रिकवरी होगी तो मार्केट में दुगनी गति से तेज़ी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि क्या इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में रिकवरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।